आधी हकीकत आधा फसाना। हिंदू पुराणों में महादेव शिव की एक खास वेशभूषा का जिक्र किया गया है। माथे पर त्रिनेत्र, हाथों में त्रिशूल, सिर पर चंद्र, बालों से बहती गंगा और गले में एक नाग। पौराणिक कहानियों में उस नाग को वासुकी नाग कहा गया है। आज की कहानी उन्हीं वासुकी नाग से जुड़ी है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच एक शिवधाम है। माना जाता है कि युगों पहले उसी धाम में महादेव शिव ने वासुकी नाग को गले में धारण किया था। सतपुड़ा के जंगल में वो शिवधाम कहां है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो ये दावा करते हैं कि वहां आज भी नागराज वासुकी दिखाई देते हैं, महादेव की पूजा करते हुए। तो चलिए आज खंगालते हैं उस जंगल को, ढूंढते हैं वो शिवधाम। दावे की पड़ताल के लिए हम सफर पर निकल तो पड़े थे, लेकिन कहां पहुंचना था, किधर जाना था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हमें तो बस इतना बताया गया था कि सतपुड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर महादेव का एक बेहद गुप्त धाम है, जहां नागराज वासुकी आज भी आते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक नागराज वासुकी महादेव के सच्चे और सबसे बड़े भक्त थे, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले से लपेट लिया था। शिव पुराण में भी वासुकी नाग और एक गुप्त धाम का जिक्र है। कहानी के मुताबिक नागराज वासुकी ने एक गुफा में महादेव के लिए कड़ी तपस्या की थी। तब से खुश होकर शिव उस गुफा में प्रकट हुए और नागराज से वरदान मांगने के लिए कहा। वासुकी ने कहा कि वो हमेशा के लिए महादेव के साथ रहना चाहते हैं। फिर महादेव ने उन्हें अपने गले में लपेट लिया था। इन कहानियों के साक्ष्य, इन कहानियों के प्रमाण कहते हैं आज भी सतपुड़ा की इन वादियों में, सतपुड़ा के इन पहाड़ों में मौजूद है। लेकिन उस कहानी तक, उस रहस्य तक आपको पहुंचाने के लिए हमें सतपुड़ा के इन पहाड़ों, सतपुड़ा की इन वादियों का हैरत अंगेज और रोचक सफर करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं इस कहानी के मजेदार और रोचक सफर पर। पुराणों में दर्ज महादेव के उस धाम की खोज में हमने कई खतरों का सामना किया। कई बार मौत से आमना सामना हुआ। रास्ते में कई धाम मिले, कई लोग मिले जिन्होंने एक विशाल नाग को देखने का दावा किया। मैं जब नरेल निकालने लग गया, बायां हाथ अंदर डाल दिया, तो वहां मेरे हाथ में नागराज आ गए। सतपुड़ा के घने खतरनाक जंगल में पहाड़ों की दुर्गम चढ़ाई, पहाड़ों से बहते झरने और नदियों का जाल, इन सब खतरों से निपटे तो टाइगर रिजर्व एरिया में बाघ के साथ दूसरे जंगली जानवरों का खतरा। इन सब बातों से बेपरवाह हम महादेव के उस अनजान और रहस्यमयी धाम की ओर निकल पड़े, जहां आज भी वासुकी नाग के प्रकट होने का दावा किया जाता है। सतपुड़ा के जंगल आज भी इंसानों के लिए रहस्य बने हुए हैं। आज भी कई पहेलियां यहां सदियों से अनसुलझी पड़ी हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहां की दुर्गमता, जिनसे हमारा भी कई बार सामना हुआ। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम इलाके की आखिरी इंसानी बस्ती तक पहुंचे। यहीं से शुरू होती है नागलोक के द्वार, नागद्वार तक पहुंचने की पैदल यात्रा। यहाँ से करीब 2 पहाड़ों को चढ़ने के बाद हम नागलोक के नागद्वार तक पहुँचेंगे और उसी नागद्वार के बाद शुरू होगा नागलोक का रहस्यमयी संसार।
हमने खतरे का अंदाजा लगाए बगैर पहाड़ पर और ऊपर चढ़ने का फैसला ले लिया और यही बात हमारे लिए खतरनाक साबित हुई। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रास्ता और ज़्यादा कठिन और दुर्गम होते जाएगा और ये नज़ारा देखकर आप भी इस चीज़ का, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि रास्ता कितना कठिन और दुर्गम है। नीचे सैकड़ों फीट की गहरी खाई है और पहाड़ों पर, चट्टानों पर ये अस्थाई सीढ़ी बनी है जिसके सहारे हमें ऊपर चढ़ना है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रास्ता और ज़्यादा कठिन और दुर्गम होता जाएगा। हमने भी तय कर लिया था कि आज महादेव के उस रहस्यमयी धाम की सदियों पुरानी पहेली को सुलझाकर ही दम लेंगे। आधी हकीकत आधा अफसाना। हम सतपुड़ा के खतरनाक जंगल में भटक जरूर रहे थे, लेकिन दिल में बहुत से सवाल भी उठ रहे थे कि अगर हमें वो शिवधाम मिल भी गया तो क्या वहां हमें वासुकी नाग दिखाई देंगे? अगर कोई नाग दिख भी गया तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये वही वासुकी नाग हैं जिनका जिक्र हमारी पौराणिक कहानियों में हुआ? लेकिन यहां के आदिवासियों का कहना था कि आप तसल्ली रखिए, जब आप उस शिवधाम में पहुंचेंगे तो उस नाग का विशाल रूप ही आपको यकीन दिलाने के लिए काफी होगा। हालांकि हमारी सोच समझ कुछ और कह रही थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ चले, यह सोचकर कि महादेव से जुड़ा दावा है और एक पौराणिक कथा से जुड़ी निशानी है, क्या पता कुछ मिल ही जाए। और ना भी मिला तो हम एक ऐसे शिवधाम को तो तलाश ही लेंगे जो इससे पहले कभी देश के सामने नहीं आया था। महादेव का वो रहस्यमयी धाम जिसका जिक्र पुराणों में है, जहां शिव के सबसे बड़े भक्त वासुकी नाग के देखे जाने का दावा किया जाता है, उस धाम की तलाश में हम सतपुड़ा के जंगलों में बढ़ते जा रहे थे। हमें कुछ गुफाओं के बारे में बताया गया था। लोगों ने कहा था कि उनकी तलाश करते करते शिव के उस अद्भुत लोक तक पहुंचा जा सकता है। रास्ते में फॉरेस्ट गार्ड से मुलाकात हुई। हमने रास्ता पूछा तो उसने आगे के खतरे के बारे में आगाह कर दिया। अकेले जाने जान का खतरा है जी। पश्चिम दौर की गुफा, यहाँ आसपास कोई गुफा है? एक पश्चिम दौर की गुफा जिसे कहा जाता है, कहाँ है जी? आगे पे है सर। यहाँ से आगे आगे बोलो ना, इधर जाना, इधर ही जाना। जीपीएस से मदद लेकर हम जंगल में आगे बढ़े। उस गार्ड ने भी बताया था कि रास्ते में कई गुफाएं मिलेंगी जहां अक्सर सांप देखे जाते हैं। क्या उन्हीं नागों को वासुकी से जोड़कर देखा जाता है, ये कहना मुश्किल था, क्योंकि पौराणिक कथाओं के मुताबिक वासुकी नाग कोई सामान्य सांप नहीं थे। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी को रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने विशाल मंदारचल पर्वत को चारों तरफ से जकड़ लिया था। उससे नाग की विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ देर बाद हम एक गुफा के सामने थे। क्या हमें यहां महादेव या वासुकी नाग से जुड़ी कोई निशानी दिखेगी? जंगल में काफ़ी अंदर आने के बाद हमें एक गुफा दिखाई दी है। काफ़ी सकरी सी गुफा है। इस गुफा में जंगल के दूसरे जानवर जो होते हैं, जैसे बाघ, शेर, भालू जैसे जानवर इन गुफाओं में वास नहीं करते हैं। इस गुफा को हम लोग देखेंगे ठीक तरीके से तो ये नागों के वास के हिसाब से बनी हुई गुफा हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पर विशालकाय जो नाग है वो आसानी से, आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। थोड़ा आगे जाने पर ये गुफा बंद हो जाती है। अंदर घना अंधेरा था और रास्ता बेहद तंग। पहाड़ों से निकला पानी गुफा के अंदर भी रिस रहा था। ऐसी नम जगहें नागों को बेहद पसंद है।
लिहाजा हम एक एक कदम संभाल कर रख रहे थे। नागराज वासुकी के इन गुफाओं में, इन कंदराओं में रहने के जिस रहस्य को हम लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, समय के साथ साथ वो रहस्य उतना ही और ज़्यादा उलझता जा रहा है। गंगावन शेष की इस गुफा में 900 मीटर तक अंदर आने के बाद ये गुफा यहाँ पर बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम लोग गुफा के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें गुफा के ऊपर से करीब 2 से 3 गुप्त रास्ते और निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भी इंसान का पहुँचना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है और गुफा के ऊपरी भाग से लगातार पानी जो है वो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ तक कोई भी इंसान पहुँच नहीं पाता। लेकिन हमने अपनी कोशिश जारी रखी, तभी हमें कुछ चमकती चीज दिखाई दी। पास गए तो ये पत्थर थे जो हीरे जैसे चमक रहे थे। लोग इन पत्थरों को नागलोक के चमत्कार से जोड़कर देखते हैं, जबकि ये खास तरह के पत्थर हैं जो युगों पुरानी गुफाओं के अंदर अक्सर पाए जाते हैं। इस धाम में काफी देर तक तलाश करते रहे, लेकिन महादेव से जुड़ी एक भी निशानी नहीं मिली। फिर हमें थक हार कर बाहर आना पड़ा। शायद हम जिसकी तलाश में जंगलों में भटक रहे थे, ये शिव का वही गुप्त धाम था जहां जाने के लिए सुंदरलाल तैयार नहीं था, लेकिन हमारे मनाने पर वो राजी हो गया। कहते हैं पौराणिक काल में उस गुफा में नागराज वासुकी का दरबार लगता था, जहां आज भी सैकड़ों सांप रहते हैं। लेकिन चंद कदम चलते ही एहसास हो गया कि वहां पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं। एक बार तो हम गहरी खाई में गिरते गिरते बचे। हमने किसी तरह खुद को संभाला और जान बचने पर राहत की सांस ली। राजगिरी के इन पर्वतों पर चढ़ना वाकई मौत का सामना करने से कम नहीं है। जिस तरीके से स्पाइडर दीवारों पर चढ़ता है, उसी तरीके से हमें इस पहाड़ पर चढ़ना पड़ रहा है, एक एक पैर, एक एक हाथ को जमाते हुए इन पत्थरों की, इन चट्टानों की दरारों में हाथ और पैर जमाते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। मौत का क्या एहसास होता है और क्या डर होता है, वो मेरे चेहरे पर आप लोग साफ देख सकते हैं। लेकिन हम पर तो जैसे जुनून सवार हो चुका था। अब कितनी भी मुसीबतें आए, हम नागलोक के उस राज दरबार तक पहुंचकर ही दम लेंगे। थोड़ी देर बाद हम महादेव के एक प्राकृतिक धाम के सामने थे। जहां मिट्टी के सैकड़ों स्वयंभू शिवलिंग थे। नागराज की इस राजदरबार के अंदर जैसे ही हम पहुंचते हैं तो 2 अद्भुत चीज़ें हमें दिखाई देती है। सबसे पहले तो गुफा के द्वार पर हमें मिट्टी की एक बड़ी सी पिंड दिखाई देती है और उसके बाद जैसे ही हम गुफा के अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी ढेर सारी मिट्टी की पिंड बनी हुई दिखाई दे रही है। ये गुफा पिछले 1 साल से बंद है। ये सतपुड़ा का टाइगर रिजर्व इलाका है। इंसानों के लिए सिर्फ सावन के मेले में 14 दिनों के लिए खुलता है और पिछले 1 वर्ष से इस गुफा में ये पिंड बनी रहना बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है। इन पिंडों के साथ सबसे ज्यादा हैरत में डालती है ये आकृति, जो बिल्कुल फन निकाले किसी नाग की तरह थी। लोगों के मुताबिक ये नाग गुफा का प्रहरी है। इससे आगे इंसानों का जाना मना होता है। शंभु जटाजूट हरिशंकर शंभु। लेकिन हम कहां मानने वाले थे।
हमारे कदम बढ़ाते ही चमगादड़ों ने खतरे से आगाह कर दिया। फिर संभलते हुए थोड़ा और अंदर गए। आगे एक रास्ता नजर आया, लेकिन स्थानीय आदिवासी सुंदरलाल उस जगह से 1 इंच आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। सर आप जाओगे जा सकते हो, मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे डर लगता है। अंदर है क्या? सर अंदर ना लगे, इसके अंदर नहीं जाते। मैं नहीं। अरे थोड़ा अंदर तो चलिए, हम लोग है ना आपके साथ है। अरे तो हम लोग साथ में हैं, क्या होगा? नहीं मैं कभी गया नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। हम यहां तक इसलिए पहुंचे थे क्योंकि हमारे साथ एक स्थानीय आदिवासी था। अब उसके साथ छोड़ने से हम भी थोड़ा डर गए थे। नागराज का दरबार मानी जाने वाली इस जगह से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें अंदर जाने का एक और रास्ता दिखाई देता है, लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ने से हमारे साथ आए स्थानीय आदिवासी युवक ने साफ मना कर दिया है। उसका कहना है कि इस जगह से अंदर जाने पर हमें वो जगह दिखाई देती है जहाँ पर नागराज वासुकी बसते हैं, रहते हैं, लेकिन अंदर काफ़ी खतरा है, अंदर काफ़ी जहरीले सांप है, जिस वजह से वो हमारे साथ नहीं आएगा। डर हमें भी काफ़ी लग रहा है क्योंकि हमारे पास भी कोई ऐसे उपकरण नहीं है, सुरक्षा के कोई उपकरण हमारे पास नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जितने लाइट्स है उसमें हम इस गुफा के अंदर बमुश्किल 1 से 1.5 मीटर ही देख पा रहे हैं, उसके आगे बिल्कुल इनविजिबिलिटी है। ऐसे में इस गुफा के अंदर जाना बिल्कुल मौत को दावत देने के बराबर होगा, लेकिन उसके बावजूद हम लोग एक कोशिश करेंगे इस गुफा के अंदर जाने की। अंदर अंधेरे में कुछ नहीं सूझ रहा था। ऐसे में न जाने किस कोने से कोई सांप आकर पैरों से लिपट जाए, ये सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे में हमने अपना रुख बदला और वहां से बाहर आ गए। शायद महादेव के इस गुप्त धाम के रहस्य को सुलझाने के लिए और बड़े औजारों की जरूरत थी जो हमारे पास नहीं थे। कड़ी मेहनत के बाद हमने शिव के उस गुप्त धाम को खोज तो लिया था। अगर यहां कोई विशाल नाग होता तो हमें उसकी आहट जरूर मिलती। हमने किसी साए तक को नहीं देखा। आदिवासी कहते हैं कि उन्होंने सावन के महीने में अक्सर इस गुफा में वासुकी नाग को देखा है। कोई भी इंसान यहां आकर नागराज के दर्शन कर सकता है, लेकिन हमें इस गुफा में ऐसा कुछ नहीं मिला। अब इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला कि हमें गुफा में नाग न मिलना एक इत्तेफाक हो, और दूसरा कि उस गुफा में नाग का दिखाई देना सिर्फ लोगों का वहम। वैसे भी ऐसे जंगल में, इन पहाड़ों पर, इन गुफाओं में नाग का होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत मुमकिन है कि पौराणिक कथाओं की आस्था में यहां के लोग किसी भी सांप को ही वासुकी नाग समझते हों। इस पड़ताल के बाद हम यहां से जुड़े दावों को जरूर खारिज कर सकते हैं, लेकिन किसी की आस्था को खारिज करना जायज नहीं है। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर कहानी के 2 नजरिए होते हैं। एक नजरिया आपको आस्था की दुनिया में ले जाता है, दूसरा विज्ञान के तर्कों के साथ खड़ा करता है। अब आप किसके साथ जाना पसंद करते हैं, यह आपको तय करना होगा। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।